मैं डॉक्टर इब्राहिम मस्तूर। जैसे कि हम देखें जो डिफरेंट एरियाज हैं पैराइटल प्लूरा में, तो इसमें जो डायफ्रामेटिक प्लूरा ये आ गया, पल्मोनरी लिगामेंट, ठीक है। तो लोअर लोब ये कफ ऑफ प्लूरा, पल्मोनरी वेंस, मीडियस्टर्नल प्लूरा जिसे पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, सर्वाइकल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, कोस्टल प्लूरा, ब्रोंकाई आते हैं, ऑब्लिक फिशर इसे बोलते हैं, लेफ्ट लंग, अपर लोब, प्लूरा। तो ये सारी जो है ना इसमें बताया गया है। तो अब हम प्लूरा की बात करें तो ये पेयर्ड प्लूरा होते हैं, ठीक है। और लंग लाई एंड इसमें लंग्स होता है लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियस्टेनम के विद इन द थोरेसिक कैविटी, जैसे 5.3 में बताया गया था। आई कैन शो यू 5.3। तो इसमें जो है ना ये बताया गया है कि इसमें जो है ना लंग्स के होते हैं और मीडियस्टर्नम आता है प्लूरा के, ठीक है। तो ईच प्लूरल मेम्ब्रेन, हर प्लूरल मेम्ब्रेन में जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं, इसे पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेराइटल लेयर है वो लाइंस करती है थोरेसिक वॉल एंड कवर्स करती है थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। और जो लेटरल एस्पेक्ट में है मीडियस्टर्नम आता है, तो ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, इन द रूट ऑफ द नेक टू लाइन द अंडर सरफेस ऑफ द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन एट द थोरेसिक आउटलेट। तो जो विसरल लेयर है वो कंप्लीटली कवर होती है आउटर सरफेस ऑफ द लंग के एंड एक्सटेंड होती है डेप्थ में ऑफ द इंटरलोब्यूलर फिशर में, जैसे 5.5 में इसमें दिखा गया है, ठीक है, या 5.6 में भी दिखाया गया है ये, ठीक है। और ये 5.7 फ्रेनिक नर्व्स। तो लेयर एंड कैविटी की बात करें प्लूरा की, तो 2 लेयर्स होती हैं जो कंटिन्यूस होती है विथ वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ वाया अ कफ ऑफ अ प्लूरा। कफ ऑफ प्लूरा के जो है ना सराउंड करती है स्ट्रक्चर, फिर इंटर एंड लिविंग करती है लंग के एट द हेलियम, हेलियम से, ठीक है, हेलियम से ऑफ ईच लंग। तो जो कफ है वो हैंग करेगा डाउन एट अ लूज फोल्ड, जिसे हम पल्मोनरी लिगामेंट बोलते हैं। तो फिर जो है ये अलाउ करेगी मूवमेंट पल्मोनरी वेसल्स को इन लार्ज ब्रोंकाई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। द पेराइटल एंड विस्ट्रल लेयर ऑफ प्लूरा, जो पेराइटल एंड विस्ट्रल लेयर ऑफ प्लूरा है वो सेपरेटेड होती है एक दूसरे के साथ बाय स्लिट लाइक स्पेस से, एक स्लिट लाइक स्पेस होते हैं जिसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो क्लिनिशियंस जो है वो इंक्रीजिंगली यूजिंग द टर्म प्लूरल स्पेस, वो बढ़ाते हैं प्लूरल स्पेस को इंस्टेड ऑफ द एनाटॉमिकल टर्म प्लूरल कैविटी, बजाय इसके जो एनाटॉमिकल टर्म है प्लूरल कैविटी के। तो प्रोबेबली हम जो है अवॉइड करते हैं कंफ्यूजन बिटवीन द प्लूरल कैविटी स्लिट लाइक स्पेस है एंड अ लार्जर थोरेसिक कैविटी, या लार्जर थोरेसिक कैविटी होती है। तो प्लूरल कैविटी नॉर्मली उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो जो प्लूरल फ्लूइड है वो कवर्स करता है सरफेस को प्लूरा के एज थिन फिल्म के, जो काज कराती है सरफेस टेंशन एडहेजन ऑफ द प्लूरल लेयर्स एंड परमिट्स them to move on each other with minimal friction। तो एक दूसरे के साथ मिनिमल फ्रिक्शन के साथ मूव करती है। तो thus the pleural cavity is a potential space, pleural cavity जो potential space है under a normal condition में and is discernible only under abnormal condition, and discernible होती है abnormal condition में
जब जो है ना लंग जो है ना डिस्प्लेस्ड हो जाए एयर के ज़रिए या उसमें ज़्यादातर फ्लूइड आ जाए। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताएं तो पैराइटल प्लूरा है वो डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द रीजन्स में, जब इसमें लाई करता है सरफेस और इसको कवर करता है। तो जो सर्वाइकल प्लूरा है जैसे मैंने आपको बताया ये कि जो सर्वाइकल प्लूरा होता है जिसे हम क्यूपिला बोलते हैं वो एक्सटेंड करता है नेक से लाइनिंग द अंडर सरफेस ऑफ द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन में। तो ये रीचेज करता है लेवल ऑफ L1 से रीचेज द लेवल ऑफ 1 and 1.5। तो ये रीचेज करता है लेवल 1 से 1.5 इन द कोस्टल प्लूरल लाइन्स। ठीक है, या 2.5 से 4 सेंटीमीटर अबव मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। तो जो कोस्टल प्लूरा है वो लाइंस करता है इनर सरफेस ऑफ द रिब्स। तो जो कोस्टल कार्टिलेज है इंटरकोस्टल स्पेसेस आ गए तो वो साइड्स होती हैं वर्टिकल बॉडीज की, तो ये बैक करता है स्टर्नम में। तो जो डायफ्रामेटिक प्लूरा है वो कवर करता है थोरेसिक सरफेस को डायफ्राम के साथ। फिर जो है ये क्वाइट रेस्पिरेशन कराता है। द कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा आर इन अपोजिशन ऑफ ईच अदर, ये अपोजिशन होते हैं एक दूसरे के साथ बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग, लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग्स के। तो अगर हम डीप इंस्पायरेशन करेंगे द मार्जिन ऑफ द बेस ऑफ द लंग डिसेंड, जैसे लंग डिसेंड करेगा तो जो कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा है वो सेपरेट होंगे। तो जो लोअर एरिया है प्लूरल कैविटी का जैसे लंग एक्सपेंड होगा इंस्पायरेशन के दौरान तो हम उसे बोलेंगे कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस। ठीक है, तो जो मीडियल स्टर्नम है प्लूरा वो कवर करता है एंड बनाता है लेटरल बाउंड्री ऑफ द मीडियल स्टर्नम। ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कफ अराउंड द वेजल्स। ठीक है, एंड ब्रोंकाई एट द हिलियम ऑफ द लंग्स। तो ये जो है ना कंटिन्यूस होता है विस्रल प्लूरा के साथ। तो जो हर लंग से वो फ्री होता है हीलियम के बगैर एक्सेप्ट एट इट्स हीलियम जो है जो अटैच होता है ब्लड वेजल्स ब्रोंकाई दैट कंस्टिट्यूट द लंग रूट जो लंग रूट जो बनाता है। तो ड्यूरिंग फुल इंस्पायरेशन जब होती है तो लंग्स एक्सपेंड होता है तो प्लूरल कैविटी जो है ना फिल हो जाती है। जब हाउएवर ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन के दौरान जो लंग्स हैं वो डू नॉट फुली ऑक्यूपाई द प्लूरल इंस्पायरेशन, तो उसमें फुली जो है ना ऑक्यूपाई नहीं होती प्लूरल कैविटी एट फोर साइड द राइट एंड लेफ्ट कोस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस एंड द राइट हैंड लेफ्ट कोस्टोमीडियस्टेनल रेसेस। तो जो कोस्टोडायफ्रामेटिक रेसेस है वो स्लिट लाइक स्पेसेस होते हैं बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक पैराइटल प्लूरा। फिर जो है ना ये सेपरेट होते हैं कैपिलरी लेयर ऑफ द प्लूरल फ्लूइड के साथ। फिर इंस्पायरेशन के दौरान जो लोअर मार्जिन से ऑफ द लंग्स, ठीक है, वो जो है ना डिसेंड करता है इनटू द रेसेस में। तो एक्सपायरेशन के दौरान जो लोअर मार्जिन ऑफ द लंग्स है वो असेंड होता है सो दैट द कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा कम्स टुगेदर अगेन। फिर जो है ना डायफ्रामेटिक प्लूरा एक दूसरे के साथ अगेन कम करते हैं। तो जो कोस्टल मीडियस्टेनल रेसेस है वो होता है अलोंग द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरा। ये भी स्लिट लाइक स्पेस होता है बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियस्टेनल पैराइटल प्लूरा के। तो ये सेपरेट होता है कैपिलरी लेयर के ऑफ प्लूरल फ्लूइड। तो इंस्पायरेशन के दौरान या एक्सपायरेशन के दौरान जो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स है वो स्लाइड इन एंड आउट होते हैं आउट ऑफ द रेसेस। तो जो सरफेस प्रोजेक्शन है लंग्स एंड प्लूरा की हमने चैप्टर नंबर 4 में हमें बताया गया था, तो इसे हम जो है ना छोड़ते हैं फिलहाल। अभी हम जो है ना नर्व सप्लाई की बात करते हैं। तो जो प्लूरल लेयर्स है उसमें जो है ना डिफरेंशियल इनर्वेशन होती है कंटिन्यूस मेम्ब्रेन के साथ सोमेटिक एफरेंट नर्व्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है,
विच इज सेंसिटिव टू पेन, जो सेंसिटिव होती हैं पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर। तो जो इंटरकोस्टल नर्व्स है वो सेगमेंटली सप्लाई करती हैं कोस्टल प्लूरा, फ्रेनिक नर्व मीडियस्टिनल प्लूरा को सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व एफ्रामेटिक प्लूरा को भी सप्लाई करती है। However, the down and the lower intercostal nerve supply of periphery of the diaphragm pleura.